अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बारगाह रसाल तमाम में दरूदो सलाम पेश करें। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की गुफ्तगू का अनवान है अल्लाह की इबादत, वालिदैन के साथ भलाई करना। इस अनवान को मैंने ऐत के मुताबिक रखा है कि जब अल्लाह ने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया तो सबसे पहले अपनी इबादत का ज़िक्र किया। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, अल्लाह की इबादत करो, उसका कोई शरीक ना ठहराओ। व बिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, भलाई करो। इस आयत की
तरतीब के मुताबिक हमने अनवान का इंतखाब किया। जितनी जानदार चीज़ें हैं या गैर जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है उसका खालिक कौन है? मेरा अल्लाह, तेरा अल्लाह। बताया किसने है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने। अल्लाह ने खुद भी जब इबादत का हुक्म दिया कि तुम मेरी इबादत करो, तो अल्लाह खुद मुखातब हुआ है। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खालक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ लोगों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुमसे पहले थे उनको पैदा किया। यानी अल्लाह ने खुद बताया कि मैंने तुम्हें भी पैदा किया है और जो तुमसे पहले भी थे उनको भी पैदा किया है। और इबादत का मकसद बताया कि इबादत क्यों करो? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम पाकीज़ा हो जाओ, ताकि तुम। एक तो बात कुरान मजीद से ये सामने आई, तस्दीक हो गई अल्लाह के फरमान से कि पाकीज़गी मिलती है तो रब के आगे सर झुकाया मिलती है, पाकीज़गी मिलती है तो उसकी इबादत करने से मिलती है। आपके सामने है दुनिया का निज़ाम। गैर मुस्लिम जितना भी अच्छा साबुन इस्तेमाल करे, जितने बॉडी स्प्रे लगा ले, उससे बदबू आती है। आपको इत्तफाक हुआ या ना हुआ? मुझे इत्तफाक हुआ है। मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है मिस्टर जॉन, वकील है, बरतानिया में होता है। वो 15 दिन मेरे साथ रहा, तो 15 दिन वो बॉडी स्प्रे लगा रहा है। आज तो मुसलमान भी बॉडी स्प्रे लगाते हैं। ये जो बॉडी स्प्रे होता है इसमें अल्कोहल होती है। वो बॉडी स्प्रे क्यों लगाते हैं? तुम तो इसलिए लगाते हो कि तुम अपने स्टेटस को तब्दील करने के लिए, कि जिस बच्चे ने या जिस बंदे ने बॉडी स्प्रे बड़ा महंगा रखा हुआ है उसका स्टेटस बुलंद समझता है कि मेरा स्टेटस बड़ा बुलंद हो गया। वो बॉडी स्प्रे क्यों लगाते हैं? तू क्यों लगाता है? तेरा स्टेटस मसनूई तौर पर तू बढ़ाने के लिए लगाता है। और बाज़ कौलवी भी लगाते हैं, दिगर भी मजहबी रहनुमा जो अपने आप को कहते हैं वो भी लगाते हैं। हमारे हाथ में तो जो शीशी दी थी वो सरकार ने इतर की खुशबू दी थी। हर चीज़ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करके गए हैं। दीन हमें जो दे कर गए हैं वो नामुकम्मल नहीं है, मुकम्मल खुशबू दे कर गए हैं। अगर बॉडी स्प्रे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते होते तो हम भी लगा लेते, हमारा स्टेटस बढ़ जाता।
जो ज़िमनन में मैंने बात की कि लअल्लकुम तत्तकून, पाकीज़गी के लिए, तो पाकीज़गी जो है वो बॉडी स्प्रे में नहीं है। जो बॉडी स्प्रे लगाते हैं उनकी नमाज नहीं होती। वो चाहे जिस कौलवी के पास जाएं, जितने मिला लें, एक ज़र्रा बराबर भी उसमें उसके बदन को अल्कोहल लग गई तो वो नापाक हो गया। दूसरी बात, 15 दिन उसके साथ में रहा और 15 दिन मैंने उसको तबलीग की। मैंने उससे पूछा कि तू बॉडी स्प्रे लगाता क्यों है? कहता है मेरे यहाँ मेरे जिस्म से स्मेल आती है जो साबुन से दूर नहीं होती। चूँकि मैं इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्त से मशावरत करके उसके हाथ में एक अंग्रेज़ की लिखी हुई सीरत की किताब, इंग्लिश में लिखी हुई, जो अंग्रेज़ मुसलमान हुआ था उसकी लिखी हुई, मैंने उसको लेकर दी। मैंने कहा ये तूने पढ़ा करनी है और तुम्हें बॉडी स्प्रे की ज़रूरत नहीं रहेगी, अदाब से नहीं पढ़नी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम मोहब्बत से पढ़ता जाएगा, तेरी बदबू दूर होती जाएगी। मैं तुम्हें नहीं कहता तुम मुसलमान हो जा, ना ना, मैं नहीं कहता कि तू मुसलमान हो जा, तू सीरत पढ़। अगर तुम्हें अपने नबी के ग़ुलामों में वो पसंद करेगा तो तू मुसलमान हो जाएगा, वो पसंद करेगा तो होएगा, मेरे कहने पर नहीं। हकीकत है कि उसने मेरी मौजूदगी में पढ़ना शुरू की। कहने लगा बॉडी स्प्रे की ज़रूरत नहीं, नशा ही इतना दे दिया है सीरत की किताब ने, तो तेरे पास कुरान पड़ा हुआ है तो तू आज बॉडी स्प्रे लगा कर, अल्कोहल लगा कर तू मस्जिदों में जाता है, दोस्तों की महफिल में जाता है। अल्लाह वली। फिर वो पढ़ रहा है तो वो मुझे कहता है मैं 75% फैज़ ले लिया है। कितने फ़ीसद? 75% मुझे फैज़ मिल गया है। अब जिसने ये किताब लिखी है वो मर चुका है। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ उनकी अजीज़ों कारब से मिलकर कि वो मुसलमान क्या हुआ था। मुझे बॉडी स्प्रे की ज़रूरत नहीं रही। ऐ मेरे मुस्लिम, पाकीज़गी जो मिलती है, खुशबू जो मिलती है, गंदगी से दूरी जो मिलती है, गलाज़त नफ़रत से जो जब इंसान दूर जो होता है वो नबी का ग़ुलाम ही होता है। नबी का ग़ुलाम होता है। तो अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मेरी इबादत करो, यानी ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहलों को पैदा किया। मकसद बताया इबादत का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम पकीज़ा हो। अब हम 40 साल या 50 साल या 60 साल या 10 साल से इबादत कर रहे हैं, हमारे कल्चर में पाकीज़गी नहीं है, हमारे वजूद में पाकीज़गी नहीं है, हमारी ज़बान में पाकीज़गी नहीं है, हमारे अफ़ाल में पाकीज़गी नहीं है, हमारे अक़वाल में पाकीज़गी नहीं है, तो तू इबादत ही नहीं की है। तू इधर उधर धक्के खाता फिरता है कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए मेरी दुआ कबूल हो जाए। ये दर जो अल्लाह का है, हम तो अल्लाह को नहीं जानते थे, दिखाया किसने?
जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया। उनने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने अंदाज में एक जुमला कहता हूँ, वो कहा करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह के महबूब हमें सरकार जो है अल्लाह के दर पर ले आए। जब हम अल्लाह के दर पर गए, अल्लाह पकड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पर लाया। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये सरकार ने कहा, तो मालूम हुआ ये अल्लाह के दर पर ले आए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने कहा, तो फिर अल्लाह सरकार के दर पर ले आया। मेरे भाई, पाकीज़गी, अगर तू गाली देता है, बद कलामी करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, तासब रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, नफ़रत रखता है, तनकीद करता है, फ़िरक़ा वरीयत का गंद रखता है, तू नमाज़ें पढ़ी जा, ये रकू सुजूद की अदायगी करता जा, वो जाने। लेकिन अगर तू सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक तू इबादत करता, न बॉडी स्प्रे की ज़रूरत रहती, न तेरे मन में गंद रहता। तेरे मन में रहता तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। असल वजह क्या है? आज दर बदर के धक्के खाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, लोग कहते हैं कि फ़लाँ ईसाई जो है वो काला जादू करता है जी, वो काम जल्दी हो जाता है। फ़लाँ पीर साहब तवीज़ लिखते हैं, काम जल्दी हो जाता है। मुझे एक बताओ, काले जादू का वजूद तो है, लेकिन अगर वो कहता है कि इसके रिज़्क़ कम है, तो जिसका रिज़्क़ कम है वो किसी ईसाई जादूगर के पास चला गया और कहे भाई मेरा रिज़्क़ कम है, वो कहे मैं बढ़ा देता हूँ। मेरी बातें होती है सच्ची, ये फ़िरके वाली नहीं होती, ना मेरा किसी फ़िरके से तल्लक है। मेरा तो तल्लक इनसे है, कब्रों वालों से तल्लक है। और ये सारा रिश्ता हमारा चलते चलते मदीने जाता है। अब वो तुम ईसाई के पास चले गए, किस लिए गए? बच्चा गया, मेरी शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, औलाद नहीं होती औलाद हो जाए, रिज़्क़ में कमी है हो जाए। पहला तो तूने दर्रे मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, तुझ पर लानत, तेरे घर पर लानत बरसी। लानत का मतलब क्या है? हम लानत कह देते हैं, मतलब ये है तुझसे भी अल्लाह की रहमत दूर हो गई, तेरे घर से भी दूर हो गई। तूने दर्रे मुस्तफ़ा को छोड़कर किसी गैर के दर पर चला गया। अब वो तुम्हें लिख कर दे या तुम्हें कोई चीज़ दे कि ये कर दे, मुझे ज़रा अकल से, पढ़े लिखे लोग पागल हुए हो, उसने जो कुछ करना अल्लाह ने करना है। अब उसने कहा ऐसे करना, तो अल्लाह उसका मातहत है, वो अल्लाह से सीनियर है, अल्लाह उसका मुलाजम है कि हुक्म आ गया है फलांग नुक्कर से एक जादूगर का, अल्लाह कहता है फौरी हिस्सा किसका कर दो, बेटा दे दो, इसका जो है ना शादी कर दो। अल्लाह के बंदो ऐसा नहीं है, ना कर। मुसलमान रहे, मुसलमान बन के रहे, मुसलमान बन के मर, तो फिर तेरी आखिरत बेहतर हो जाएगी।
वरना तू बॉडी स्प्रे लगा 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 कर तेरा गंद दूर नहीं होगा। किसी पीर ने तवीज़ लिख दिया कि अल्लाह पीरों का मोहताज है कि फ़लाँ नुक्कर से हर गली में 2-4 बैठे तवीज़ लिखने वाले, चले जाओ जिस गली में चले जाओ 2-4 बैठे। अकल के अंधो, ये तो जो तुम्हारे 1000 या 100 रुपए के लिए बैठे हुए हैं, जो अपनी रोटी खुद नहीं चला सकते, तुम्हारी उम्मीद पर बैठे कोई आएगा तो देगा, वो तुम्हें क्या देगा? बताओ, आओ मेरी तरफ देख लो। 27 साल हो गए मुझे, मैं यहाँ बुढ़ा हो गया। मैंने कभी 27वीं के पैसे लिए हैं? दसो। कभी मैं उठ के कोई पैसे दे मैं कबूल किए हैं? हराम है। निकाह की फीस ली है मैंने, ईद के पैसे लिए मैंने। जब मेरा हाथ इस तरह नहीं आता तुम्हारे आगे, क्योंकि ये हाथ तो मेरे सरकार के आगे किया हुआ है। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। मैं पूरे वर्ल्ड के उलमा को कहता हूं ये हाथ मोहताज नहीं है। कहे कहाँ कह रहा हूं? जहां मेरे 27 साल जिंदगी के, मुझे कौन देता है? शहनशाह कमी नहीं देता, हीले बना देता है, वसीले बना देता है। कि मेरी सरकार का दर ऐसा है जो उसके दर पर गया है वो दोबारा किसी दर पर नहीं जाता। दुनिया के दर पर धक्के खाने वाला वो धक्के खाता रहता है। सरकार हमें पकड़ कर लाए थे कि अल्लाह के आगे झुक जा। अल्लाह को अपने महबूब का रंग बड़ा पसंद है। महबूब यूँ हाथ बांधते हैं तो उसने फ़र्ज कर दिया कि तुम भी क़याम करो। हमारा काम है सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह नमाज पढ़ते थे उस तरह नमाज पढ़ना, जिस तरह ज़िंदगी बसर करते थे उस तरह ज़िंदगी बसर करना, जिस तरह वो रिज़्क़ के लिए कोशिश करते थे उसी तरह कोशिश करना। आगे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह है, किसी गैर के आगे हाथ तू झपलाना छोड़ दे, तुम्हें अल्लाह कभी नहीं देगा। कोई अजनबी बैठा हो तो उसको पता होगा कि यार ये कैसा आलिम दीन है। सारी जिंदगी मेरी गुजर गई, मैंने आगे किसी के हाथ नहीं फैलाया। जब मैं शौकत खानम में अपने फेफड़े के ऑपरेशन के लिए गया हूँ तो उन्होंने कहा जी इंक्वायरी करा लेंगे। मैंने कहा मैं बाबे फरीद का नौकर हूँ, मियाँ मीर का ख़तीब हूँ, मैं आम आदमी नहीं हूँ। आप उनकी इंक्वायरी कराएं जिनके पास कुछ ना हो। क्यों कहा? और डॉक्टर फैसल बड़ा खुश हुआ इस बात से। पहला ज़िंदगी में आलिम दीन आया है। मेरे भाई क्यों, क्या वजह है कि हमने नौकरी जो है मियाँ मीर की है और ग़ुलामी सरकार की है। अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, मुझे उसने मोहताज नहीं किया, तो तू भी मेरे जैसा मेरा भाई है, ज़रा आ तो सही, रब के सर झुका तो सही, एक मर्तबा कहे तो सही, उस रंग में कहे जिस रंग में वद्दुहा के चेहरे वाले की पेशानी झुकी होती थी और कह रहे होते थे सुबहान रब्बे या लाला, सुबहान रब्बे या लाला, सुबहान रब्बे या लाला। मुझे तकलीफ़ है दिल में, फ़िरक़ा वरीयत क्यों लोग फैलाते रोटी के लिए, क्यों आपस में लड़ाते हैं ग्रुप बंदी के लिए। सारी ज़िंदगी इनकी गुजर गई कौलवियों के अपने आप को बड़ा बढ़ाने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। जिसने अल्लाह की अज़मत का इकरार कर लिया
वो दुनिया से मर भी जाएगा, उनकी कब्रों पर लोग सलामी देंगे। दुनिया की जितनी भी बादशाही हो, जितने भी निज़ाम हो, जब तक कुर्सी है सलाम होता है, जब तक है सलाम होगा। जब मर जाएगा, जाओ जंगीर के मकबरे पर जाओ, कोई सलाम नहीं करता। इधर फकीर दाता अली हजवेरी पड़ा हुआ, लोग सलामी दे रहे हैं। इबादत कर तो यूं कर। मरने के बाद भी मैं भी मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के खाते से तनख्वाह लेता हूँ, और भी नौकर यहाँ उसने रखे हुए हैं। मरने के बाद भी फ़कीर का राज चल रहा है, सिर्फ इंतकाल हुआ है इधर से उधर। लअल्लकुम तत्तकून, पाकीज़गी हासिल करो। फिर कहते हैं हालात बड़े ख़राब है, ऐसा कोई घर वाला मुझे आकर मिले जो सुन्नत के मुताबिक घर वालों को दावत देता होगा, या घर वाले अमल करते हो या खुद अमल करता हो, और उसके घर में रोटी ना हो। रोटी जो है, कपड़ा जो है, ये जिम्मेदारी जो है मेरी नहीं है। रोटी की, कपड़े की, सवारी की, पैसे की, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे अल्लाह की है। अल्लाह की जिम्मेदारी है। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उतनी करूँगा, अल्लाह मेरे घर में रिज़्क़ भेजेगा। तो ज़रा अहद करो ना अपने दिमाग से कि हम मुसलमान हैं, हमारे काम क्या है। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रह जाए। तो तुम नमाज पढ़ के एक दूसरे का गिला करते हो, बल्कि अभी कोई नमाजी आ जाए तो दूसरा नमाजी उसको जगह नहीं देता, आपस में बोलना शुरू हो जाते हैं, ये है नमाजी, ये नमाजी नहीं है, ये टकरे मारते फिरते हो। इसलिए मोहताज हो, मेरे मरने के बाद कहा करोगे, वो सही कहता था, क्योंकि तुम कब्र की पूजा करते हो, कब्र वाले की बात नहीं मानते। कब्र वाले के जाके कब्र पर मत्था तो रखता है, मोहब्बत का इज़हार करता है, तो माथा रखा ही, पेशानी रखी ही, फ़कीर के आगे अदब किया ही, तो उसकी बात भी तो मान लेना। तू चादर चढ़ा रहा है तो बात भी तो मान ले, चादर चढ़ाना जायज़ है, लेकिन जायज़ काम करने के साथ उसकी बात भी मान। वो कहता क्या है, वो नहीं तुमने करनी। मेरे भाई, पाकीज़गी मिलेगी। मेरे कमरा जो उसमें अल्लाह ने एसी लगाया हुआ है, उसमें मैं कुछ दिन ना जाऊं तो मट्टी अंदर चली जाए तो दिल नहीं करता अंदर बैठने को। मैं साफ़ कराऊंगा, फिर पकीज़ा माहौल हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, वरना एसी भी नहीं अच्छा लगता। ज़रा कलीन को साफ़ सूफ करके बैठ जाता हूँ, माहौल बन जाता है। तो तू भी ये गंदगी का जो माहौल है, शिरक का, बिदआत का, खैर के आगे हाथ फैलाने का, ये भी गंद है, इसको ज़रा दूर कर दे, फिर वेख तेरा माहौल बन जाएगा, तेरा माहौल बन जाएगा। फिर तेरा ऐसा माहौल मिलेगा, लअल्लकुम तत्तकून, तू पकीज़ा हो जाएगा। आज तूने दाढ़ी रख ली है, अच्छा एक तो मुसीबत ये पड़ गई है, जिसने दाढ़ी बड़ी रख ली ना, वो छोटी वाले के पीछे बोल रहा है दाढ़ी छोटी है इसकी। जिसने दाढ़ी रख ली, वो जो दाढ़ी नहीं रखता उसके पीछे पड़ गया है, उसके पास सनद जो है। और नहीं भाई, ये काम नहीं है। जो कोई सुन्नत पर अमल नहीं करता तो वो उसका इलाज करना है।
जैसा कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कम इल्म हूँ मैं, लेकिन अपनी कम इल्मी का मुझे एहसास है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भाई गैर के दर को छोड़ दो, जो दर दिया है प्यारे पैगंबर ने उस पर सर झुका ले। उस दर के आगे सर झुका ले। मैं तो नहीं, मुझे तो ताज्जुब होता है उन मुक्तदियों पर भी और मुरीदों पर भी, मुझे ताज्जुब होता है जो मुझे आकर कहता है सरकार काम ठीक नहीं है, काम नहीं चल रहा, सरकार बच्चा कहने नहीं चलता, बेटी जो है नहीं, तो काम कोई बंदे दे पुत्रा ना कीता होवे तो फिर है ना। लोरी दी होती बेटी को और बेटे को जो माएँ देती थी पहले। तू तो केबल दिखाता है, डिश दिखाता है, पहले कहता है गाली को निकाले, बच्चा कहता है देख गाली निकाल रहा, खुश होता है। तूने कलमा पढ़ाया ही नहीं बच्चे को, उसकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह नहीं लाया, तेरी बीवी ने उसको लोरी नहीं दी। पहले लोरी होती थी, हमारा पंजाब का कल्चर था, वो लोग सादे थे लेकिन पकीज़ा थे। क्या कहते थे लोरी में? बच्चे को पकड़ना, भगोड़े में डालना, बच्चा सो नहीं रहा, चीख रहा है, पुकार रहा है, रो रहा है, तो माँ ने पगोड़े की डोरी खींचना, या वो कपड़े के साथ चारपाई का साथ बांधा हुआ है तो उसी पगोड़े को, कपड़े को ऐसे हिलाना, तो कहना क्या, अल्लाह 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 अल्लाह, उसी